ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम शशिपुंद्राय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। कुल देवताय नमः। ग्राम देवताय नमः। वास्तु देवताय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदन आज चौथा दिवस श्रीमद् गरुड़ पुराण से निकला हुआ कुछ उपदेश भगवान श्री विष्णु के द्वारा गरुड़ जी के प्रश्न पर वो आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम अयोध्या से उत्तर प्रदेश से आपके बीच में पहुंच रहे हैं, जहां पिछले 3 दिन से रहने के अवसर मिली और जिसमें मैया माता जी का अस्थि लेकर विसर्जन गंगा सागर एवं सरजू नदी में किए। और उसके उपरांत गरुड़ पुराण का पाठ आपके बीच में लेकर के है। जानकारी के लिए भी है, ज्ञान के लिए भी है और समझदारी के लिए है कि इसको हम लेकर के अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारी और आपका जीवन भगवान का दिया हुआ आदेश के हिसाब से ही चले और उसके हिसाब से ही पूर्ण हो। आज का कल का प्रश्न हम लोग सुने थे पिंडदान पर, कैसे क्या पिंड कब कर्म बनना चाहिए। भगवान बताए थे कि 6 अथवा 10 16 पिंड करके षोडशी और कर्म संपन्न होकर के विधान है, या कि मलिन षोडशी यानी कि पहला दाह संस्कार के दिवस पर 5 पिंड और उसके साथ अस्थि पर 1, फिर 10वां दिन पर 10 पिंड करके मलिन षोडशी यानी मलिन रूप से 16 पिंड पूरा होता है। तो जैसे श्लोकों में लिखा है उसको आपको सुन लेते हैं, फिर आगे। अहोरात्रिस्यो नावः विदेश निश्यातीतं यात् शीर्षे घोतेन पिंडेन प्रत्यस्य क्रियते ततः द्वितीयं तु कर्णः छीनासिक तु समासतः गलासं सुम्बरुच्छवेशो तृतीयं तथा क्रमात् चतुर्थेन च पिंडेन नाभिलिङ्गत्वं गुदततः जान्ह जंघम जानुजंघम तथा पादों षट् पंचमेव च सर्वदा सर्वमानीतुं षष्ठेन सप्तमेन तु नाड्यः दन्तलोमादियच्छष्टं वीर्यन्तु नवमें च दशमें च पुण्यस्यं तृप्तां श्रुतिद्रवाहम्। हे गुरु जी, अब मैं मध्यम षोडशी के विषय में बताता हूँ। पहला 16 पिंड के विषय में चर्चा भगवान विष्णु कर चुके। अब दूसरे विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत 11 श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार से षोडश श्राद्ध हो जाता है। 16 श्राद्ध यानी कि पिंडादि अर्पण हो जाती हैं। इन्हीं का नाम से मध्यम षोडशी है। और ये प्रेत काल में निमित्त नारायण बलि का हो जाता है, तो उसका 11 दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वृषभक्त श्राद्ध भी कर देना चाहिए। तो लिखा वो नारायण बलि के विषय में कल चर्चा थी। कोई तीर्थ में पवित्र तीर्थ में जा करके जिसका अकाल मृत्यु हो गया उसके लिए अनिवार्य है कि ऐसा हो। तो सो हुआ था। विशुद्ध बिना किए गए पिंडदान किया जाता है तो वो पूर्णता से निष्कलित हो जाता है, निष्फल हो जाता है। उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता है। इस पृथ्वी पर विशुद्ध श्राद्ध बिना कोई अन्य उपाय और नहीं है। तो लिखा हुआ यदि बाद में उचित समय किसी प्रकार से साड़ नहीं मिल जाती है तो मिट्टी या कुश में साड़ करके निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। गुण सुनो गुरु जी, अब मैं तृतीयम षोडशी, तो अब पहला षोडशी हो गया, मध्यम षोडशी, मध्यम षोडशी, तीसरा षोडशी के विषय में चर्चा। तो से विधान पूर्वक अलंकृत करके विश्व निमित्त छोड़ा जाता है। तो यहाँ सुनेंगे तीसरा षोडशी। अब मैं तीसरा षोडशी के में उत्तम षोडशी है, श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, उससे भी आप सुन लो। तो क्या मिलता है, भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड और उनमासिक त्रिपाशिक उनमासिक है अथवा योम उन सिद्ध है। इन मतभेद तिथ्य अथवा उत्तम षोडशी है। 12 मास जब त्रिआत्मा भगवान के लोग न पहुँच जाए तो उसमें चर्चा उसके विषय में है। 12 दिन 3 पक्ष में 6 महीने अथवा
वर्ष के अंत में सपिंडीकरण कर देना चाहिए। सबसे उत्तम दिन सपिंडीकरण होता है। जो ये आत्मा चले गए हैं उनकी पूर्वजों के साथ जिस कुल में उनके पूर्वज चले गए, जो बड़े श्रेष्ठ दादाजी हो, दादी जी हो, परदादा परदादी और परदादा दादी आदि के साथ जोड़ देना चाहिए। तो उसको सपिंडी बोलते हैं। और वो सपिंडी सबसे पहले दिन कब कर सकते हैं? 12वां दिन पर शरीर छोड़ने के उपरांत। उस समय ना हुआ तो 3 पक्ष में 6 हफ्ते में, इस समय नहीं हुआ तो 6 महीने में, छमासी जिसको कहते हैं, छमाही कहा जाता है। अथवा उस समय नहीं हुआ तो वर्ष अंत होते होते जिस तिथि पर शरीर छोड़े उसी के हिसाब से जिस स्थिति पूरा 12 मास महीने माद मिलेंगे, वही तिथि से पहले 12 मास का यानी कि बरसी का नियम है, तो उस दिन जरूर कर देना चाहिए। लेकिन उत्तम दिन है 12वां दिन पर। तो यहाँ आगे सुनेंगे हम लोग। जिस मृतक के निमित्त इन षोडश श्राद्ध को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है, उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं हो पाता। तो उत्तम है कि जब भी श्राद्ध किसी से करवाए, पिंडदान आदि करवाए, तो दक्षिणा ब्राह्मण को देना, अन्यथा ऋण हो जाता है बिना दक्षिणा का। फिर ये 100 बार बाद में करो, फिर भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार ब्राह्मण को जो श्राद्ध में सहायता दिए उनको दक्षिणा आदि देना चाहिए। मृतक व्यक्ति को 11 अथवा 12 तिथि में अग्रश्राद्ध करने का विधान है। जो शरीर छोड़े हैं तो फिर उसको 12 दिन पर कर देना उत्तम है। प्रति मास श्राद्ध मास के अगी तिथियों में मृत तिथि पर होना चाहिए। मृत तिथि जिस दिन शरीर छोड़े उसी तिथि पर उसको हर मासिक पे क्रिया करना चाहिए। हर महीना पे मान लो कोई पहला तिथि पर छोड़े हैं शुक्ल पक्ष, जैसे मेरी माता जी, तो उसको पहला तिथि हर एक महीना आए उसी दिन उसका श्राद्ध कर देना चाहिए। प्रति मास श्राद्ध मास से अग्र तिथि में स्मृत कर देना चाहिए। और मास में छठे मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 दिन कम रहने पर कर देना चाहिए। 2 दिन या 3 दिन रह जाए तो भी कर सकते हैं। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद अथवा 6 महीने के बाद करना चाहिए। तो ये अभेयुक्त मृत वैवाहिक विवाह आदि मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 दिन अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए। मृत्यु मनुष्य को कुल धर्म असंख्य है, उनकी आयु श्री शरणशील और शरीर स्थिर है। अत 12वें दिन सपिंडीकरण उत्तम है, क्योंकि परिवार में कुल में कहीं विवाह आदि मंगल कार्य वर्ष में आ रहा है, तो 12वां दिन सपिंडीकरण करके मृत को पूर्वजों के साथ जोड़ देना चाहिए। बोल रहे ये पक्षीराजू सपिंडीकरण श्राद्ध की संपाद की विधि भी सुन लीजिए कि एकादिष्ट विधान से अनुसार यह कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण 4 पात्रों को अवस्था के करके 1 पात्र प्रेत के निमित्त और शेष 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। तदंतर उन 3 पात्रों को प्रेत पात्र जल का सेचन करे। 4 पिंड बनाए और प्रेत पिंड उन 3 पिंडों से मेलन करके और तब से वो प्रीत पितरों रूप में जा जाता है। तो 1 पिंड उड़द का बनाना चाहिए, 3 पिंड और अलग से। ये 16 जो पिंड हो गया वो तो अलग है, लेकिन इधर 3 पिंड और पितरों को जो पहले चले गए, मान लीजिए दादाजी है, परदादाजी है, परदादाजी 3 के साथ जोड़ करके वो 3 बनाए। फिर 1 उड़द के पिंड बना करके 4 को एक साथ मेल कर देना। 4 पिंड बनाए और प्रेत पिंड का उन तीन का रूप से 3 को रूप से पिंड मेल कर देना चाहिए। तब से वह प्रेत पितरों में रूप में हो जाता है ना? और ये गुरुजी उस प्रेत पितृ भाव को और जाने के बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके पितृ पितामह आदि पितरों को समस्त श्राद्धकृत श्राद्ध की सामान्य विधि अनुसार करना चाहिए। मृत पति के
साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिनों का मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। तो अगर एक पत्नी अपने पति के प्रति सती होती है, जो कि आज के युग में संभव नहीं है और कानून का खिलाफ है, तो सती होती है तो वो स्त्री का अलग से सपिंडी नहीं करे, क्योंकि पति की शादी शरीर अगर एक ही दिन शरीर छोड़े हैं तो भी उसको नहीं करना चाहिए अलग से, क्योंकि पति को हो रहा तो पति की शादी चल रही है। उसके पति का सपिंडी श्राद्ध से ही स्त्री का सपिंडी श्राद्ध संपन्न हो जाता है। गुरु जी सुनो, पति के मरने के बाद स्त्री के मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडी पति के साथ होगा और सह मृत्यु दशा में दिनों में श्राद्ध के लिए एक और उसी समय तथा एक घटता होगा, किंतु श्राद्ध पति पत्नी का पृथक ही क्रिया जाना चाहिए। यदि स्त्री पति के साथ चिता में सती ना होकर अन्य किसी दिन सती होती है तो उस स्त्री का मृत तिथि के आने पर उसे लिए पृथक रूप से पिंडदान करना चाहिए। पति पत्नी अलग अलग समय शरीर छोड़े हैं तो उनको अलग अलग पिंड देना जरूरी है। जिस तिथि पर जो शरीर छोड़े है उसी तिथि पर उसको देना होगा। जो पत्नी बाद में शरीर छोड़े हैं, जो जिस तिथि मिल रहा पति के सिवाय उस तिथि पर करना चाहिए। गुरु जी में सह मृत्यु दशा में प्रत्येक वर्ष 9 श्राद्ध एक साथ करना चाहिए। जिस मृतक का वार्षिक श्राद्ध वार्षिक श्राद्ध से पूर्व सपिंडीकरण हो जाता है, इसलिए उसके लिए भी वर्ष भर मासिक श्राद्ध और जल कुंभ दान करना चाहिए। धन का अभी जल कुंभ क्या है हम आपको समझा देते हैं। जिसको मैंने हर महीने जिस स्थिति पर शरीर छोड़े उसको नाम से तर्पण और साक्षात में पिंडदान करना चाहिए। पूर्व सपिंडीकरण करना चाहिए। उसके लिए जो वर्ष भर में मासिक श्राद्ध किए हैं हर महीने का किए और जल कुंभ दान करना चाहिए। जल कुंभ क्या है? यस्य सर्वत्र सर्वायतम सपिंडीकरम भवेत मासांगच्यस्तम देव यसात्वी वत्सरा अस प्राय सप्रसाद विधि है। वार्षिक तिथि पर होने वाले श्राद्ध से सुनेंगे। धन का बंटवारा हो जाने पर 9 श्राद्ध, सपिंडी श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को होता है। जो व्यक्ति दाह संस्कार करवाए हैं, जो बेटा या पोता या नाती जो भी है या पत्नी स्वयं जिसने किए हैं उसी को करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। हे कश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें 9 श्राद्ध करने का विधान बताता हूँ, उसको सुन लो। पक्षी जी सुनो, मृत्यु के दिन मृत स्थान पर पहला श्राद्ध कर देना चाहिए। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग में उस स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर शव रखा गया था और तदनंतर तीसरा श्राद्ध 80 संजयन के स्थान पर कर देना चाहिए। उसके बाद 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां दिन श्राद्ध कर देना। इसलिए इन्हें 9 श्राद्ध कहा जाता है। ये 9 श्राद्ध द्वितीय षोडशी कहा जाता है। इनके एकादिष्ट विधान के अनुसार करना चाहिए। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वां दिन होने पर श्राद्ध को 9 श्राद्ध कहा जाता है। तो एक एक दिन का एक एक पिंड का नियम है। यहाँ पर नियम जो कम चल रहा है तो कम से कम आप 10वां दिन तक मालिनी षोडशी हो जाना चाहिए। दिन के संख्या 6 या ही 6 पर 6 दिन के 9 श्राद्ध हो जाते हैं। उस विषय में से ऋषियों को बीच मतभेद, उसी कारण मैंने उनको तुझसे बताया है। श्राद्ध को जो योग रूढ़िगत रूप से है वही मुझे भी अभीष्ट है। किसी को 9 शब्द का योगित अर्थ अभीष्ट है। आग और द्वितीय श्राद्ध में एक ही परितक देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके होते हैं तो उससे बाद में प्रेत का पिंडदान देना उचित होता है। वहाँ प्रेत को पिंडदान देना उचित होता है। वहाँ पर यजमान और ब्राह्मण के बीच में प्रश्न उत्तर भी होना चाहिए, जिससे यजमान ब्राह्मण से या प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा प्रसन्न है, उसके उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ हम उस प्रसन्न है। आपकी उस मृत स्वजनों का अक्षय लोक की प्राप्ति हो, यानी ब्राह्मण को आशीर्वाद पाने के लिए वहाँ पर प्रश्न करना चाहिए कि जो सेवा हम दिए आपको आपके लिए बराबर है। तो
गुरु जी सुनो, अब मैं तुझे एकादश श्राद्ध के विषयों में से सुनाता हूँ, तो सुनो। जिसको वर्ष पर्यंत करना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद में जाने वाले षोडश श्राद्ध संपादन एकादिष्ट विधान अनुसार ही होना चाहिए, किंतु पार्वन श्राद्ध उस उक्त नियमित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाला प्रत्येक श्राद्ध होता है, उसी प्रकार से उन षोडश श्राद्धों को भी कर लेना चाहिए, ये नियम बताया गया है। एकादश और द्वादश में जो श्राद्ध किया जाता है, उन दिनों में स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। अतः स्त्री और पुरुष के लिए जो पिंडदान इन दिनों में दिया जाता है, उसके अमुक प्रेत से निमित्त दिया जाता है, ऐसा कह करके पिंडदान देना चाहिए। जैसे मंत्रों का विधान है, वैसे भगवान यहाँ समझा रहे। एक शरीर छोड़ने से 12 दिन तक का विधि। सपिंडीकरण श्राद्ध हम लोग सुन चुके हैं कि 12वां दिन सबसे उत्तम दिन है करने के लिए। और सपिंडीकरण श्राद्ध होने के पश्चात प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। सपिंडी हो जाए तो प्रेत शब्द नहीं बोलते। 1 वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। अन्न, दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तु दान में दी जाती है, वे सभी सपिंडी कारण तक प्रेत शब्द के संबोधित संकलित होने के भी प्रेत की तृप्ति प्रदान करना चाहिए। गुरु जी सुनो, संक्षिप्त रूप से मैंने आपको वार्षिक क्रिया की विधि बता दी। पूरे 1 वर्ष से लेकर आत्मा के लिए जो शरीर छोड़े हैं, नाम से एक दीपक जलाना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है कि अब तुम विवस्वान पुत्र यमराज घर जिस प्रकार से जीव का गमन होता है, उसका वर्णन सुनो कि अब व्यक्ति 12वां दिन आखिरी रात होता है, व्यक्ति को 13वां दिन पर देवलोक धरती लोग छोड़ करके भगवान के धाम जाता है। तो उसको क्या करना है कि त्रयोदश अर्थात 13वें दिन श्राद्धकृत एवं गरुड़ पुराण के श्रवण के अनंतर वह जीव तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान यमदूतों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़े गए बंदर की तरह समान अकेला ही उस यमलोक की मार्ग में जाता है। उसके बाद वायु के द्वारा अग्र सहित या जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तो दूसरा शरीर मिल जाता है उसको 10वां दिन का श्राद्ध पर। 10वां दिन जो हम लोग दशगात कहते हैं, तो हाथ के बराबर उनका एक शरीर मिलेगा, तो जो वायु का रूप में है, जो हम और आप देख नहीं सकते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है कि उसके बाद वायु के द्वारा अग्रह सरित व जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। दूसरे शरीर में जाने के पूर्व जो शरीर है वह पिंडज दिए गए पिंडों से निर्मित है। हम सुने थे 10वां दिन का पिंड में एक दिन का पिंड जो 10 पिंड निकलता है, उससे कैसे एक शरीर का अंग बनता है, हम सुन चुके हैं। वैसे इस शरीर का प्रमाण वय अवस्था से संस्थान अंकृतिवेश से किया जाता है और इन्हें शारीरिक प्रमाण वय और इसने अवस्था पे संस्थान अकृतिशी आदि शादी करने वाला श्राद्ध तथा योम दे प्राप्त करने वाला कर्मानुसार होती है। प्रमाणांत यम और मृत्यु लोक के बीच में 86,000 योजन अंतराल है। धरती से यमलोक तक 86,000 योजन का यह जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन एवं आधा कोस का मार्ग कर लेता है। एक वर्ष पूरे 365 दिन है, तो यहाँ से देवलोक जाने का। इस प्रकार से उस जीव का यात्रा 348 दिन में पूरी होती है। 48 दिन में पूरी 348 दिन में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर पाप से अनुरूप थे, उनको उस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है, उसको विस्तार से सुन लो। तो अभी तक हमने सुनते आए पिंडदान का विधि विधान। पिंडदान के विधि विधान में पहला मलिन षोडशी, पहला 16 पिंड जो मृतक जिस दिन शरीर छोड़े उस दिन से लेकर के 10वां दिन तक हो जाना चाहिए 16। फिर 12वां दिन पर शुद्धि के लिए, फिर 12वां दिन पर शुद्धि के लिए फिर 16 पिंड और 4 पिंड अलग से। सपिंडी के लिए 4 पिंड कौन, जो पिता पहले चले गए
प्रापिता पिता और पितामह प्रापितामह, यानी 3 पीढ़ी जो पहले चले गए उनके साथ जोड़ने के लिए 3 पिंड और एक स्वयं आत्मा के लिए, तो ये चारों पिंड एक साथ मेल कर देना चाहिए। इधर 16 पिंड पूरा होती है, मध्यम षोडशी है, फिर और षोडशी क्या है, हर महीने जिस तिथि पर पिता या माता जी जो भी व्यक्ति शरीर छोड़े उस दिन पर एक एक दौड़ के डालना है। ऐसे करके ये 16 पिंड पूरा हो जाना चाहिए तीसरी रूप में, ये जो उत्तम षोडशी कहा जाता है। अब जो व्यक्ति ज़्यादा गलती किए हैं जीवन में, पाप किए हैं, तो उसको यम लोग जाने के लिए पहुंच करके फिर क्या होता है सुनेंगे। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूत के कठोर पाशों में बांध लिया जाता, हाथ में अंकुश लिए क्रोध वेश में तनी हुई भवों से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसके खींचते हुए दक्षिण दिशा के स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। अब दूसरा शरीर भी मिल गया, हम लोग 10 दिन पर सुने कि दवाई के रूप में दूसरा शरीर मिल जाता है आत्मा को, तो यमदूत ऐसे लेकर के जाते हैं, हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोध वेश में तनी हुई बहुओं से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते ले जाते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। वह मार्ग में कुश, कांटों, बावरियां, कीलों और कठोर पत्थरों से पर्याप्त होता है, पापी लोगों के लिए लिखा है। और कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरबारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों को मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों को समान विषप्त चित्त करके करते हुए यमदूत द्वारा खींचे जाते हैं। तो पापी लोगों को तो कष्ट सहना है, हम पहले दिनों में सुन चुके हैं इसकी चर्चा में। यमलोक में दारुण मार्ग में पापी जाता है और वो शरीर की जलन से कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। उसके कर्मानुसार विभिन्न जातुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने हैं पर भेदन एवं छेदन किए हुए जाने कारण जीव आध्यात्मिक दारुण दुख प्राप्त करता है। तो दुख कैसे होगा, आप सोचेंगे कि हमारे जो भी चले गए महात्मा, तो शरीर उसको तो नाशवान है, शरीर अग्नि में जला जाता, भस्म हो जाती, अस्थियाँ लेकर प्रभाव हो जाती, दूसरा शरीर कहाँ से आएगी, वायु के रूप में। लेकिन दूसरा शरीर यमदूत देते हैं आपको कष्ट अनुभव करने के लिए, कष्ट सहने के लिए, अगर जो गलती किए हैं तो दूसरा शरीर मिलता है। लोग वो शरीर को दोबारा अंत नहीं होगा, उसको कष्ट ऐसा होगा कि आप काटने से, कि बिच्छू से काटने, कुत्ते से काटने से, यार से काटने से कष्ट तो होगा ही होगा, अग्नि में तापने से, वायु में ठंडे के कारण, ये सब में तो कष्ट होगा, लेकिन कष्ट होते हुए शरीर नष्ट नहीं होगा, इस लिखा हुआ। तथा जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक नाना प्रकार के कष्ट भोगता हुआ है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं और उनके विषय में सुनो। यम में सौरीपुर, नागेंद्र भवन, ये 16 जो पुर है, जैसे एक जगह का नाम हो जाए अयोध्यापुर, काशीपुर ऐसे नाम है, तो वैसे यमलोक में 16 पुर है, तो उसको नाम सुन लेते हैं। पहला है यम में सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागमन, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, प्रपाद, दुखद, नानाकुंदपुर, सुप्तम भवन, रौद्र, पयोवर्षान, शीधाढर, बहु बीती, ये 16 पुर जो है भयंकर होने से ही दूरदर्शन है ना, तो दर्शन योग भी नहीं हो, तो वहाँ पर कष्ट सहना बात तो अलग है। यमपुर में मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव, हे पुत्र मेरी रक्षा करो, अपने पुत्रों को, अपने वंश में जो काम क्रिया किए होंगे या तो जो उसके टागले होंगे उनको याद करेंगे कि हमारे लिए कुछ करिए, क्योंकि कष्ट ऐसा है, मेरी रक्षा करो। मेरा ऐसा करुणा क्रंदन करता हुआ उसने अपने द्वारा किए गए पापों को स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है। 18वें दिन वहाँ पर पुष्पता नामक नदी बहित है, वहाँ पर देखने में अत्यंत सुंदर वट वृक्ष है, जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसके वहाँ विश्राम नहीं करने देते हैं। 18वां दिन का बात है जब और करते उसी दिन पुत्रों को यमराज के नगर पहुँचाते हैं। और फिर यहाँ लिखा हुआ है, स्नेह पूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा
कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान होता है उससे वह वहाँ पर खाता है। तो जो महीने में पिंडदान मिलता है तो वो पिंडदान महीने महीने जो मिलता है वो पिंडदान वो उसमें को उसको ग्रहण करता है। और आप सोचोगे कि फिर से कि वो शरीर कैसे, अब यहाँ से शरीर छोड़ कर वो कैसे ग्रहण करेगा पिंडदान। तो जैसे 5 देवता अपने शरीर को बनाते हैं, वायु, धरती, आकाश, अग्नि, जल, तो यही देवता जो पिंडदान धरती पर होता है उसको ग्रहण कर लेते। वायु अपना हिस्सा ले लेता है, जल अपना हिस्सा ले लेते, धरती, आकाश अपने अपने, तो ये फिर बना करके उनको भोजन के रूप में प्राप्त करा देते हैं जिस समय उसको प्राप्त होना है। तदंतर वहाँ से उसी यात्रा में सौरीपुर और के लिए हो जाता है। चलता हुआ वह मार्ग में यमदूतों के द्वारा मृदगुणों से पीटा जाता है। उस दुख से अध्यात्मिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार से विलाप करता है। जलाशय नेव कृता मया तक्ता मनुष्यम पशु पचित्य पते गोप्रीतियतवारणाम गोचर कृत्य शरीर निस्तरियते चेत कृता हम। तो ऐसा श्लोक में है कि जैसे उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों से संतुष्टि के लिए उन्हें जलाशय जहाँ खुदवाया होगा, गौओं की शुद्धा शांति के लिए गोचर भूमि दान किए होंगे। तो जो व्यक्ति ऐसा काम किए हैं, जैसे पशु पक्षी के लिए कहीं पर जलाशय बनवाए होंगे, कुआं बनवाए होंगे, या फिर तालाब बनवाए होंगे, ना सरोवर बनवाए होंगे, तो कैसे कोई दान किया हो, या तो गाय के चरने के लिए कोई भूमि दान किया है, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अब तुम अपना विस्तार करो। तो और उस सौरीपुर काम रूपी इच्छा अनुसार सिद्धशील योम गतिशील राजा राज्य करता है। वहाँ पर दर्शन मात्र से करने से जीव भय से काप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रसित होकर के वह त्रिपक्ष पुत्र आदि में स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जल युक्त पिंडदान को खा करके आगे बढ़ता है। त्रिपाक्षिक यानी 6 हफ्ते का समय आ गया, और सो जो पिंडदान मिलता है उसको ग्रहण करके आगे वहाँ से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों को कराग्रत प्रहारे अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार से प्रताप करे। न नित्य दानम न ग्रव्याधिकं कृतं पुस्तम च तक्तं च वेदशास्त्रम में पुनर्दृष्टानां हिम सवितम शरीरम निस्त्रम यद्य तायां कृता। ये शरीर मैंने जलादि सदा दान किया है। ना तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गौग्रास अधिकृत किया है, और ना ही वेद शास्त्रों की पुस्तक दान किया है। पुराण में देखे हुए मार्ग, तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया है पुराणों में। तो कोई व्यक्ति अगर जो ग्रंथ नहीं सुने हैं, कोई आप तो श्रवण कर ही रहे हैं गरुड़ पुराण, तो श्लोक में बता रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं किए पुराने में देखे हुए मार्ग, तीर्थ यात्रा भी कभी कोई नहीं किया है। तीर्थ यात्रा को बड़ी महत्ता में हम इसलिए तीर्थ में जाकर समस्त हमारे बुरे कर्मों का पाप को नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों को जल, तीर्थ में निवास करना, तीर्थ का वहाँ अनुभव करना, भगवान की शक्ति को अनुभव करना आदि। और अंत में तीर्थ में शरीर छोड़ना भी लिखा था कलम ने, ये सेवन करने नहीं जाता, इसलिए जैसा तुमने किया है सो ऐसा यमदूत उसको याद कराती। देखो आपको ये। इसके बाद जीव नागेंद्र नगर में जाता है। वहाँ पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने के दिए गए पिंड खा करके आगे और चलता है, प्रस्थान करता है। चलते हुए उसको ऊपर यमदूतों को कृपान की मुठ्ठियाँ प्रहार होती जाने पर उसको प्रकार से प्रलाप करता है। पराधी न भूतम सर्वममः मूर्खाशीसो रोमनाः महतां पुण्ययोगनः मानुष्यम लवधानमः। बहुत बड़े पुराणों के ये श्लोक, 5वां श्लोक है, 5वां अध्याय का गरुड़ पुराण का। बहुत बड़े पुण्य करने वाले पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुआ था। तो व्यक्ति सोचता है पिछले पत्नी कितने अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुआ था। अब किंतु मुझे मूर्खादि राज का जब कुछ पराधीन हो गया था, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करने को भी मैंने कुछ सत्कर्म नहीं किया, तब पछताता है कि मनुष्य योनि मिला था, सनातन योनि मिला था, भक्ति आराधना शुभ कर्म करने के अवसर मिला था तो हम नहीं किए।
और इस प्रकार से विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड का वहाँ पर खाकर वह पुनः आगे की ओर आगे चलता है। मार्ग में यमदूत उसका कृपान के अग्रभाग से मारते हुए जिसके आहत होकर के वह पुनः इस प्रकार से विलाप करता है, फिर पछताता है। तीसरे महीना हो गया, क्या कैसे पछताता है सुनेंगे। मयाना दत्तनाम भूतम उताशने तपोयानाम तत्तम हिमशैलांगरे न सेवितं गंगौ में महाजल्वलम शरीरम भी निस्तरम यत तवाम कृताहम। मैंने कोई दान नहीं किया है, अग्नि में आहुति नहीं दिए हैं। ये सब बड़े बड़े कार्य है, हम लोग छोटे छोटे कदम करते रहते हैं जीवन में। ये छोटे दान कर दिए तो उसका बड़ी लाभ होता है। आहुति देना हर दिन प्रतिदिन जैसा भी अवसर मिले रावण आहुति करते हैं। डाली और तो ना हिमालय की गुफा में जाकर कभी क्रिया नहीं किया। अरे मैंने इतना जो नीच हूँ कि गंगा में परम पवित्र जल का भी सेवन कभी नहीं, कभी गंगा जल भी ना पिए। गंगा जल जैसे तो जरूर गंगा जल का बहुत महत्व, स्पर्श करना ही पाप दूर हो जाता है, उसको ग्रहण करना, उसे स्नान करना, उनका लाभ लेना, ये बड़ी लाभ की बात होती है इसमें। लेकिन अगर जो नहीं किए तो पछताने के समय हो जाता है। इसलिए शरीर जैसा तुमने कर्म किया है उसको अनुसार अपना विस्तार करो, अपना विस्तार करो। तो गरुड़ जी सुनो, चौथे महीना में जीव शैलागमपुर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसके ऊपर निरंतर पत्थरों का वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा किए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध के प्राप्त होकर के वह जीव सरकते हुए चलता जाता है और चलता जा रहा है, किंतु पत्थरों को प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर के वह गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है। अब चौथा महीना में हो गया, चौथा महीना में फिर पछताता है क्योंकि पत्थरों से बाहर होता है। उन पे क्यों होता है? न वह न ज्ञान मार्गे न च योग मार्गो न कर्म मार्गो न च भक्ति मार्ग। तो हम लोग का मुक्ति पाने के लिए ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है अर्थात कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग भी है। तो पहला लिखा हुआ ज्ञान मार्ग, पहले ज्ञान हासिल करके फिर हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। न साधु संघातम किमिति किंपरि श्रुतम मया हम शरीरम ये है निस्तरम यतः तव्याम कृताहम। मैंने तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया, ना मैंने ज्ञान योग मार्ग का सेवन किया, ना कर्म मार्ग का और ना भक्ति मार्ग का। ज्ञान लिए होते तो अच्छे कर्म करते, अच्छे तो ज्ञान मार्ग भी नहीं लिए, योग भी नहीं किए और कर्म भी कमजोर पड़े और भक्ति भी नहीं कर पाए। ये सब हमारे अब कारण है दुख सहन करने का। तो चौथा मार्ग में चौथा महीना में शरीर छेड़ने के उपरांत एक दशा उनको सामने आती है। तो सुनो, ये शरीर जब जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्यु के 5वें मास में के कुछ कम दिनों में क्रौंजपुर पहुंच जाता है 5वां महीना में ना। उस समय पुत्र आदि के द्वारा दिए गए उन षण्मासिक श्राद्ध पिंडदान जल का सेवन करके और वहाँ से घड़ी विश्राम करता है। तो 5वां महीना की चर्चा चल रही। गरुड़ जी सुनो, उसके बाद छठे मास के जीव क्रूरपुर की ओर चलता है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पांचवा मासिक श्राद्ध का पिंड खा करके जलमान करता है। तो जल भी देना है पिंड के साथ। और जन्मासिक तत्पश्चात वह क्रूरपुर में और फिर बढ़ता हुआ, किंतु यमदूत मार्ग में उसके पट्टिदशों से अस्त्र दिवेश द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और उसी प्रकार से विलाप करता है। अब छठा महीना के विषय में चर्चा हम सुनेंगे। आमात्मा पितृभ्रातम सुतः मम वित्तिस्ते युष्पादिदिवीर्यशतः भयसतां प्राप्तं दिदशाहम्। हे मेरे माता पिता और भाई बंधु, मेरे पुत्र और मेरी स्त्री, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया था जिससे मैंने उन दुष्कर्मों से बच जा सकता था जिनके कारण मेरी इस प्रकार से अवस्था बनी है। अब दूसरे को दोष देगा कि आपने नहीं बताया, बेटा को दोष देगा, बेटी को दोष देगा, स्त्री को दोष देगा, परिवारजन को दोष देगा कि आपने हमें ठीक से मार्ग नहीं दिखाया। तो उसके लिए देर हुई। इस प्रकार से विलाप करते हुए वह जीव
से यमदूत से कहते कि मूर्ख, तेरे कहाँ माता है, तेरे पिता कहाँ, तेरे स्त्री कहाँ, तेरे पुत्र कहाँ तेरे मित्र है, तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों को फल का उपभोग करे। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रित करना व्यर्थ है। परलोक गमन में जाने के लिए पराये आश्चर्य आवश्यकता नहीं है कि दूसरे को बदनाम करना, कि दूसरे नहीं बताए, नहीं सिखाए तो हम नहीं कर पाए, ये चलता नहीं है हम दूतों के आगे। वो बताएंगे कि आपको स्वयं करना चाहिए था, ज्ञान आपको ढूंढने के लिए, ज्ञान आपको ढूंढना चाहिए, ज्ञान के हिसाब से फिर करना चाहिए। इसी कारण ये गरुड़ पुराण का उपदेश आपके बीच में गरुड़ जी और भगवान विष्णु का है, आपके बीच में प्रस्तुत करें कि इसको आप समझें। वहाँ पर स्वकर्म जाति पुण्य के साथ देता है तुम्हारे, तो उसी मार्ग में गमन निश्चित है। इस जिससे मार्ग में किसी क्रय विक्रय द्वारा हो जाता अपेक्षित सुख साधन से संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के मिलने चले जाते हैं। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देता है, जिसके कारण वह दुखित होकर के इस प्रकार के विलाप करता है। तो अब छठे महीने से आगे, क्रोधयामी नहि गामी जीवितम या मृत्युस्य मरण पूर्णांतु वे। हाय मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए प्राणी का मृत्यु पुण्य नहीं होते हैं। अब एक बार दूसरा शरीर मिला है जिसको कष्ट सहना है, वो शरीर को दोबारा थोड़ो अंत होगा, क्योंकि एक बार शरीर छोड़ दिए हैं, उनका दाह संस्कार हो गई, अग्नि में भस्म हो गई। इसी प्रकार से विलाप करता हुआ वह जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहाँ पर वह षण्मासिक पिंड, 6 महीना का पिंड अपने शुदा हुआ शांत कर लेता है, आने वाले नगर में और जल देता है, और मार्ग में यमदूत भाले से प्रहार से जिससे संत्रस्त हो करके इस प्रकार से विलाप करता है। यमदूत क्या बतलाएंगे सुनेंगे। माता भ्राता पिता पुत्र कोयपमता वर्तते नावाह याह मामुयस्तमुन्द्रते पापम पत्यंतम दुख सागरे। मेरे माता पिता भाई पुत्र कोई भी अथवा नहीं है जो इस दुख को सागर में गिर गए हुए मुझे बता सके। तो उस समय तो कौन किसको बताने वाला, स्वयं अपना कर्म, अपना भाग, अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने योग, अपने कर्म भक्ति, यही काम आता है। नहीं किए हैं तो पश्चाताप तो होना है, विलाप होता है। ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में वैतरणी नदी आ जाती है। फिर अभी छठा महीना पहुँचे, छठा महीना हुआ, शरीर छोड़े, वहाँ पहुँच जाते हैं। एक नदी है वैतरणी नदी, ऐसा एक नदी है जो 100 योजन चौड़ी है, रक्त तथा पीप से भरी है, मैले से मैले, 100 योजन लंबी चौड़ी। और फिर किससे भरी है, पीप से, मैले, शरीर के मैले से मैले। जैसे ही मृतक उस नदी को तट पर पहुंचता है, वहाँ से वैसे ही वहाँ पर नाव वाले मल्हा आदि उसके देख कर क्या कहते हैं कि यदि तुमने वैतरणी की गौदान किए होंगे तो आपका सारा बन जाएगा। गौ आकर सामने खड़ी हो जाएगी, जो आपने गौदान किए हैं वही गौ आपको तार पार करा देगी, कुछ पकड़ करके चलना है। और इस पर वैतरणी नदी गौ का दान होता है, से उस पर नाव पर सवार हो जाते हैं और सुखपूर्वक इस नदी का पार कर लेता है। जिससे वैतरणी नामक गौ का दान दिया है वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति को वैतरणी गौ का दान नहीं किया है उसे नाविक हाथ पकड़ करके घसीटते हुए ले जाते हैं। फिर हम तो उसको घसीटते हुए ले जाएंगे जो गौदान जीवन में नहीं किए। तेज, और कल हम लोग सुन चुके थे गौदान का विधान, कपिला गाय हो, कपिला थन भी उनका हो और दूध देने लायक हो, और सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए जो उसका दूध का, घी का, दही का उपयोग कर सकते, गौमय को उपयोग कर सकें, ऐसे ब्राह्मण को देना चाहिए। तो कल हम लोग सुन चुके थे, आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि जिस व्यक्ति ने वैतरणी गौ का दान किया है, नहीं किए हैं, उसका नवीन हाथ पकड़ करके अपने ले जाए। तेज और नोकीले चोंच से कौवा, बगुला तथा उल्लूक नामक पक्षी अपने पहाड़ से उस पर अत्यंत व्यस्तित रहते हैं।
तो उसको वह प्रहार होता है। तो उससे यहाँ पक्षीराज सुनो, अंत समय आने पर मनुष्य के लिए वैतरणी का दान जरूर कर देना चाहिए। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गौदान नहीं दान देता है तो वह गौ समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसके यमलोक न हो जाकर विष्णु लोक में पहुंचा देता है। अब इस जीवन में ऐसा किया है तो यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, गौदान किए है तो फिर यमलोक नहीं, सीधे विष्णु लोक जाने का जा खुल जाता है। मनुजानां हितः दानमन्ते वैतरणी खगः दत्त पाप दहेत सर्व मर्म लोके च ज्ञायते। सर्व लोक धाम छोड़ करके सीधे भगवान विष्णु के धाम को जाते। 7वां मास आ जाने पर मृतक ब्रह्मपद नामक पुरी में आ जाता है। वहीं पर सप्तामासिक शोधक पिंडदान सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिघघ करके आघात में से पीड़ित होकर के वह इस प्रकार से विलाप करता है। ना तक्त ना हुतम तत्तम ना स्नानम स्नातम ना कृत्यतीतम यादिष्ट चरित्रम कर्म मूढ़ा यस्यतम भुक्ष्यतम तादिदशे। ये शरीर मैंने दान नहीं किया, मैंने आहुति नहीं दिया देवताओं का, और मैंने तप नहीं किया, तीर्थ स्थान नहीं किए, तीर्थ में जाकर स्नान नहीं किए, तथा परोपकार आदि सत्कृत जीवन पर्यंत नहीं किए। और ये मूर्ख, अब जैसा तुमने कर्म किया है तो वैसा ही तो भोगना पड़ेगा। ये 7वें महीने में जाकर विलाप करता है। ये तार्षित है, सुनो। इसके बाद वह जीव 8वें मास का दुखद पूर्व पर पहुँचता है। 8वां महीना में दुखद पूर्व नाम का यम मार्ग में है, अभी पहुँचता है। वहाँ पर स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंडदान और जल का सेवन करके नाना क्रंद नामक पूर्वक और प्रस्थान कर लेता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाधार व घात से पीड़ित होकर के इस प्रकार से विलाप करता है। तो 8वां से 9वां महीना में भी पहुँच रहे। 8वां से 9वां महीना में तैयारी हो रहा। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या चार्यस्तम चार्वेतो हो मात्रम भोजनम मलभाति यस्तम क्रोमारणाम। हाय कहाँ चंचल नेत्र वाली और पत्नी की चापलूसी से भरे वचनों के द्वारा किए गए मन विनोदों की बीच मेरा भोजन होता था, और कहाँ बहला बठियों के तथा मुसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार से विलाप करता हुआ वह जीव 9वें मास का नानक्रंदपुर पहुंच जाता है। वहाँ पर तदंतर 9वें मास के पुत्र द्वारा किए गए पिंडदान को भोजन करके वो नाना प्रकार के विलाप करता रहता। तत्पश्चात यमदूत 10वें महीने में उसके सुप्त बहन ले जाते। मार्ग में वे उसे जल हल से मारते हैं, पीटते हैं। आहत होकर वह इस प्रकार से विलाप करता है कि कस्परिशो लोका हम पाद संघातम मम क्रेये है दुत्तय ग्रजतम क्रिवेदना। हम अब आगे 9वां से 10वां महीना की चर्चा है इसमें। हाय कहाँ पुत्रों को कोमल कोमल हाथों से मैंने, अब सोचता है विलाप करता है कि कहाँ अपने पुत्रों से पौत्रों से ग्रहण करता था, आज का दशा में पड़े हैं। पैर दबाते थे, कहाँ आज दिए इन यमदूतों को व्रज सदस्य कठोर हाथों से पैर पकड़कर मुझे निरंतरता पूर्वक घसीटते ले जाते। कहाँ दुख होता था, जब कष्ट होता था धरती पर तो बच्चे आते थे, पुत्र पौत्र आदि हमको सहायता प्रदान, कहाँ आज वही यमदूत हमको घींच के ले जा रहे अपने। 10वें मास का वहीं पर पिंडदान और जल का उपभोग करके वह जीव पूर्ण आगे की ओर चलता है, संस्कार चलता है। 11वें मास में पूर्ण होने के बाद रौद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत जैसे वैसे ही उसको पीट करके प्रहार करते हैं। वहाँ चिल्लाते हुए इस प्रकार से विलाप करता। प्रवाहे सिप्त लीशयंत परिवर्तनम छने छने है बटयस्तमिष्ट कृपोष्ट कृक्यम वाह। ये श्लोक हम लोग सुन रहे गरुड़ पुराण के 5वां अध्याय से। कहता है कि कहीं मैंने रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेट करके प्रतिक्षण कर कटवटे बदलते थे, और कहाँ आज यमदूतों हाथों से निर्दयता पूर्वक बिना दया का पूर्वक मारे जा रहे हमको, और लाठियों के प्रहार कटी पीठ से प्रकट हो जा रहे थे। ये द्विज
और उसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर किए गए अपने जल सहित पिंडदान को खा करके पर्युषवरण नामक नरक को पहुँचता है। अवस्थान होता रास्ते में यमदूत कुल्हाड़े से उसके सिर पर प्रहार करते हैं, हताहत होकर के इस प्रकार से विलाप करते हैं। तो 10वां महीना की चर्चा चल रही है हमारे बीच में। गरुड़ पुराण का 10वें महीने में कहाँ पहुँचता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत जैसे भगवान विष्णु बताए हैं गरुड़ जी को आपको बीच में ला रहे। हाँ, यहाँ पर प्रीतित्व कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी, और आज कहाँ क्रोध से परिपूर्ण यमदूत हाथों से मेरे इस सिर पर कुल्हाड़ियों से प्रहार कर रहा, और इस पयो वर्षण नामक नगर में मृतक और शाब्दिक श्राद्ध को दुख पूर्वक उपभोग करता हुआ तदंतर वर्ष बीतने पर वो सीधाधर नगर में और चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक को जीवा को यमदूत झट से ले जाते हैं और दुखित होकर के वह इस प्रकार से विलाप करता है। और प्रिय लापे के ही यम रस्य मधुर रसम वर्णम उत मात्रे सिपित विदातम क्षेत्र कवचेव। अरे कि कहाँ परस्पर किए हुए वार्तालापों से द्वारा इस जिह्वा को हम रस मधुर क्या प्रशंसा की जाती थी, कहाँ पर आज मुंह खोलने मात्र से ही तलवार की समान तीक्ष्ण छुरी आदि द्वारा मेरे उस जिह्वा को काट दिया जाता है। तो कहाँ ये जिह्वा से मधुर भोजन करते थे, कहाँ आज तलवार पड़ी है। तदंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडदान तथा श्राद्ध के किए गए अन्य पदार्थों को सेवन करके आगे बढ़ता है तथा पिंडदान शरीर से प्रविष्ट होकर के वह बहुभीति नामक नगर पहुँचाता। 12वां महीना की चर्चा चल रही है। वह मार्ग में अपने पाप को प्रकृष्ण और स्वयं की निंदा करता है। अपने आप को निंदा स्वरूप अपने आप को निंदा नहीं हो पाता है, लेकिन वहाँ पर करना पड़ता है कि गलती मैंने किया है, कि ऐसा सहन करना। यमपुर में इस मार्ग स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करता है। इसके बाद वह मृतक अत्यंत निकट हो स्थित यमपुरी जाता है, और वह यमलोक 44 योजन विस्तृत है। उसमें से श्रवण नामक 13 प्रतिहार है। उन प्रतिहारों को श्रवण कर्म से करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। यमलोक को पहुँचने पर पश्चात प्राणी मृत्यु काल तथा अंतक आदि मध्यम सिद्ध क्रोध से लाल नेत्रों वाले काले पहाड़े वाले समान भयंकर कृतसित युक्त देह देखता है, और इसी विशाल धातु से मुख मंडल में बड़ी सी भयानक लगता है। उन भू भागिगान में तनी रहती हैं, जिससे उनकी अंकृत भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुख कृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधि उनको चारों ओर से घेर लेते हैं, और उनके एक हाथ से दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश पड़ता है। तो ऐसा कष्ट सहने हैं 12 महीना तक। एक महीने में जब तक व्यक्ति यात्रा में है, आत्मा इसे धरती लोक से छोड़ करके यमलोक तक, और यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभ अशुभ गति को प्राप्त करता है। वहाँ पूरे समाचार देता है, श्रवण देता है, दुश्रवणी देती ये भी है। ये पूरे हमारे वहाँ पर चित्रगुप्त है आदि देवता लोग पूरे हमारे इतिहास बता देते कि जीवन में हमने क्या क्या किया। ऐसा मैंने तुमसे पहले कहा था। इसी प्रकार से पाप आत्मा गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र पादुका और घर का दान करे हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं और वहाँ पर पहुँच करके सोम स्वरूप का चलाते हैं, और कानों में कुंडल आदि सिर पर मुकुट धारण किए होते हैं, और शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। क्योंकि वहाँ पर जीव का बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादश 11वां दिन 12वां दिन षण्मासिक 6 महीना पर तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये लिखा है, भोजन को कराना चाहिए। हे खगदेव शेष, जो व्यक्ति पुत्र स्त्री तथा अन्य सके संबंधियों के द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध होते हैं, वो उनके परलोक को बनाने के लिए पूर्ण कर्म नहीं करते हैं, वही अंत में कष्ट प्राप्त करते। कौन कष्ट पाता है? जो इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं कर पाए और जाकर कष्ट सहते हैं। जब शरीर था तब तक कर्म का हमारे पास अधिकार है, भाग है। शरीर छीन होने पर, शरीर अरिंत हो जाने पर कहाँ कर्म कर पाएंगे।
हे गुरु जी, मृत्यु का पश्चात संयमता पूर्वक से जीने का जाने के लिए प्राणी को जो गति होती है वो वर्ष पर्यंत जो कृत किए जाते हैं उसको मैंने आपसे कह दिया। अब मैं आगे क्या कहूँ। यहाँ 5वां अध्याय संपूर्ण हो रहा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। घृत चावल सहित गरुड़ जी कहते हैं कि अस्थि को जो गड्ढे में रख करके, पहले गड्ढा बना करके गड्ढे में रख करके उस अस्थि पात्र को स्थापित करें जिसमें अस्थि रखी गई हो, और उसके ऊपर एक पिंडदान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है। तदंतर गर्त स्थित अस्थि पात्र को लेकर के जलाशय पर जाए, वहां अस्थि को प्रथम दुग्ध से प्राक्षालन करे, दुग्ध से उस अस्थि को धुलना चाहिए, पुनः जल से प्राक्षालन करे, इसके बाद में जल से धुलना चाहिए, फिर चंदन कुमकुम आदि से उस अस्थि पर लगाना चाहिए, सुगंधित करना चाहिए। उस अस्थि को एक दोने में लेकर के उस अस्थि को हृदय में मस्तक में लगावे। उसके बाद में परिक्रमा कर तथा नमस्कार कर गंगा में अस्थि का प्रक्षेप करे। इतना करने के बाद में गंगा में अस्थि को डालना चाहिए, जिसकी 10 जिनके भीतर में अस्थि गंगा में गिर गई, गंगा में प्रवाहित कर दी गई, गंगा में छोड़ दी गई, उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। वो ब्रह्मलोक में जाने के बाद में वहां से पुनः इस लोक में, इस मृत्यु लोक में वो प्राणी नहीं आता है। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह पुरुष स्वर्गलोक में स्वर्गलोक में रहता है। गंगा जल के लहर को स्पर्श करने वाली वायु यदि किसी मरे हुए का स्पर्श करे तो उसके अनेक जन्मों के पाप उसी काल में, उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना की और ब्रह्मलोक से उन्हें यहाँ मनुष्य लोक में ले आए। जिस गंगा का यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने शगर राजा के 60,000 पुत्रों को जो मुनि कपिल जी के दृष्टि से भस्म हो गए थे, उनको स्वर्गलोक प्राप्त कराया। जो प्राणी पूर्वावस्था में पाप करके मर गए हैं, उनकी अस्थियों को अगर गंगा में प्रक्षेप करने पर वह स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महावन में अनेक जीवों को मारने वाला एक व्याघ्र हुआ। उस व्याघ्र को किसी सिंह ने मारा, तब वह व्याघ्र नरक में जाने लगा। उसी समय व्याघ्र की अस्थि गंगा में गिर गई, जिससे वह व्याघ्र तत्काल विमान में बैठ स्वर्गलोक में चला गया। यदि सुयोग्य पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थि को गंगा में डालना चाहिए।
108 नाम। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुध्वजाय नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यकांताय नमः। ओम श्री मधुरपवे नमः। ओम श्री तर्कवाहनाय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री हर्षिकेशाय नमः। ओम श्री सुधापदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री सिद्धकत्रे नमः। ओम श्री परत्तपराय नमः। ओम श्री वनमालिने नमः। ओम श्री यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः। ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री उपेन्द्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री समुद्रमथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभ भासुर मर्दनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामजनकाय नमः। ओम श्री शेषजायने नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पंचजनधराय नमः। ओम श्री मते नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री पीताम्बरधराय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री सूर्यचंद्र विलोचनाय नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री कुर्मत तनवे नमः। ओम श्री क्रीडारूपाय नमः। ओम श्री नित्यसारिणे नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री बलिने नमः। ओम श्री कलिकिने नमः। ओम श्री हयनाय नमः। ओम श्री विश्वंभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री दधिमानवाय नमः। ओम श्री धवंतरे नमः। ओम श्री वत्स्यवकौस्तुभराय नमः। ओम श्री मुरारात्यै नमः। ओम श्री अधश्यजाय नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री पृथ्वी नमः। ओम श्री रबिम्बशयने नमः। ओम श्री रबिम्बशयने नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री गजेंद्राय नमः। ओम श्री त्रिधान्मने नमः। ओम श्री भूतभाव्याय नमः। ओम श्री भूतभावनाय नमः। ओम श्री श्वेतदीपास्तुवस्तवाय नमः। ओम श्री सनकादिक मुनिध्याय नमः। ओम श्री भगवती नमः। ओम श्री शंकर प्रीपाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदात्मने नमः। ओम श्री भागीरथी जन्मभूमि पद्मपदामाय नमः। ओम श्री शांतप्रभुवे नमः। ओम श्री सुभुवे नमः। ओम श्री विभुवे नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री जगत्कारणाय नमः। ओम श्री अव्ययाय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री शांतमने नमः। ओम श्री लीलमानुष्य विग्रहाय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री वीरांगरूपाय नमः। ओम श्री भूत भव्य भव्य प्रभुवे नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः। ओम श्री देव देवाय नमः। ओम श्री प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। विष्णु भगवान की जय।